माफिया को नाश्ते में खा जाऊंगा, ये तो कहा था, ये कहता है। तो आप देख लो अब क्या हो रहा है, माफिया नाश्ते में खाएं या माफियाओं के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, ये आप देख लो, आपको दिखाएंगे। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बच्चों को स्कूल से आए हो क्या? क्या कहना है बेटा इसके बारे में? यहाँ से रोज आता है। गंदी रोड है ये, बहुत गंदी रोड है। क्यों? बच्चे निकल नहीं पाते हैं। कैसे जाते हो स्कूल, कैसे जाते हो बरसात के मौसम में? बड़ी दिक्कत होती है स्कूल जाने में। बता बोलो। जब जाता हूँ ना, जब तो पापा छोड़ ही आते हैं, फिर आते हुए पैदल आते हुए कीचड़ में हो जाते हैं पूरे पैर। कीचड़ में हो जाता है। सड़का जाम कर दो, मंत्री जी का घर घेर लो, क्यों करना? सड़का जाम कर दो तो वो है ना, वो मामा पोठा उठा ले जाए लोगों ने, मंत्री जी को लट्ठी चले जाए, यहाँ थोड़ी कर ले जाम। दादागिरी करेंगे तो मंत्री जी दादागिरी है तो पूरे राजस्थान की लगभग 8.5 करोड़ जनसंख्या का हमारा दुर्भाग्य है कि इस वक्त हमें इस प्रकार की एक पर्ची सरकार मिली है जो किसी भी प्रकार का कहीं भी पूरे राजस्थान में ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, वहाँ के जो विधायक है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो हमारे आम व्यक्तियों की तो बात सुनी क्या जाएगी। आए दिन पब्लिक परेशान होती है, स्लीप होते हैं, हम गिरते हैं, दुकान करते हैं, ग्राहकी नहीं होती है, बारिश होती है और हमें घुटनों तक के पानी से सफ़र करके जाना पड़ता है घर तक। टोटली बीमारी हो गई साहब, रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लग गया, घुटनों में दर्द होने लग गया। रोज़ घूमने जाओ तो फिसलना गिरना, पब्लिक गिरती है, पड़ती है। आज कम से कम इस समस्या को देखते देखते 5 साल हो गए। राजवर्धन जी के पास भी हम कई बार जाई आए। गुजरांगा तो मने लगा घर बैठना पड़ेगा, आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा साल 2 साल में, तो हालत में। पहले तो वो कहते थे डबल इंजन की सरकार बनावा, लेकिन यहाँ तो 5-5, 6-6 इंजन की सरकार बनी हुई है। पार्षद भी यहाँ का बीजेपी का है, विधायक भी यहाँ का बीजेपी का, मंत्री भी है, सरकार भी है, कैबिनेट भी है, मेयर भी बीजेपी को, जिला प्रमुख भी बीजेपी का। तो सारा यहाँ का है भी कोई काम करने रहे, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का और क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। और दुर्भाग्य हमारा कि हम जोटवाड़ा से हर बार कोई ना कोई एमएलए हमारा मंत्री बनता है, यूडीएच मंत्री तक यहाँ बना है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें तो वही ऐसे माना है उन्होंने जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं। और जब आप विकास को लेके आए तो ये विकास हो रहा है, देखो इतना बड़ा हो गया है विकास कि जो पहले गड्ढे थे 2 फीट का, 1 फीट का होगा, अब ये गड्ढे 40-40, 50-50 फीट के हो गए। कि हम जब उन्होंने कहा था कि हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, हम इसको चंद्रयान तक पहुंचाने वाली जो बात करी थी उन्होंने, तो अब हम लग रहे हैं कि चांद पे आ गए हैं। वोट मांगने समय हाथ जोड़ते हैं, फिर बाद में हमें हाथ जोड़ के उनके पास रहना पड़ता है। अगर चाहते तो कब से रोड हो सकती थी। मंत्री जी तो भूमाफिया ने खा रहे हैं नाश्ते में, और कुछ को नहीं कर रहे। मंत्री जी को नाश्ता ब्रेकफास्ट है ना, वो भूमाफिया को है। तो वो भी कर दिख रहे हो कौन है मंत्री जी यारो? यहाँ चलना, पैदल चलना तो दुर्ग की बात है कि अभी आपने देखा होगा गाड़ियों के धक्के दे के लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग मैं भी देख रहा था। बिल्कुल, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस अगर बुक करें तो वो नहीं आती है, कोई हम टैक्सी बुक करें तो वो नहीं आती है। गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे जो बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, इनको इतनी प्रॉब्लम आती है। ये कादा कीचड़ आपके सामने देख रहे हो, यहाँ पे गाड़ियाँ फिसलती आए दिन। ये स्थानीय लोग, दुकानदार जो लोग हैं, उनको उठा के संभालते हैं, उनको इलाज उनका करवाते हैं। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हम एक राजधानी के ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से राजधानी जयपुर के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आते हैं। और यहाँ पर सड़कों के हालात देखें तो अगर गड्ढों को गिनना लगें तो कैलकुलेटर लेकर चलना पड़ता है, और अगर यहाँ से किसी व्यक्ति को गुजरना है तो इंश्योरेंस करवा कर यहाँ से निकलना पड़ता है। आप मेरे पीछे जो सड़कों का हालात देख रहे हैं वो जगह है दहवास पुलिया। यहाँ वर्षों से लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, और यहाँ के लोगों की पीड़ा सुनने के लिए कोई नहीं है। यहाँ से कई विधायक रहे, कई लोग रहे, और अभी जो विधायक है मौजूदा सरकार में वो हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। विधायक जी बीते दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म एक्स ने एक खुरपेज नाम से एक पेज है, उन्होंने सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें डाली तो मंत्री जी भड़क गए और वो चिढ़ गए। लेकिन यहाँ ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम निकले तो सोचा कि क्यों ना यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा जाए कि यहाँ के हालात कैसे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ के हालात हैं। राम राम सा। राम राम जी। क्या नाम है? पहले तो नाम बताओ। मैं नानराम कुमार, यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ जी। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 2005 से मेरा निवास स्थान है। अच्छा, क्या हालात देखते हैं यहाँ की जो सड़कों की है? क्योंकि यहाँ के विधायक हैं वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, सरकार में मंत्री हैं, क्या कुछ देखते हैं यहाँ की सड़कों में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि
पूरे राजस्थान की लगभग 8.5 करोड़ जनसंख्या का हमारा दुर्भाग्य है कि इस वक्त हमें इस प्रकार की एक पर्ची सरकार मिली है जो किसी भी प्रकार का कहीं भी पूरे राजस्थान में ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, वहाँ के जो विधायक है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो हमारे आम व्यक्तियों की तो बात सुनी क्या जाएगी। आप देख रहे हो कि जोठोड़ा विधानसभा में जहाँ आवास में आप जितनी दूर तक देखोगे वहाँ तक आपको गड्ढे दिखाए है वहाँ से लगभग क्या, और आप यहाँ तक दावास कुमार के होटल तक जाओगे तो लगभग ये 1.5 किलोमीटर के आसपास की रोड है। यहाँ चलना, पैदल चलना तो दूर की बात है कि आपने देखा होगा गाड़ियों के धक्के दे के लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग मैं भी देख रहा था। बिल्कुल, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस अगर बुक करें तो वो नहीं आती है, कोई हम टैक्सी बुक करें तो वो नहीं आती है। गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे जो बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, इनको इतनी प्रॉब्लम आती है। ये कादा कीचड़ आपके सामने देख रहे हो, यहाँ पे गाड़ियाँ फिसलती है ये दिन। ये स्थानीय लोग, दुकानदार जो लोग हैं, उनको उठा के संभालते हैं, उनको इलाज से उनका करवाते हैं। तो ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हम एक राजधानी के ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर राजधानी का ये हालात है तो आसपास का गांव, शहर, कस्बा, दूर डाणिया का क्या होगा? आपने देखा होगा, अभी मैं आपको बताऊं, अभी 2-4 दिन पहले ये पोस्ट वायरल हुई थी कि इनके विधायक जो है प्रशासन अधिकारियों के हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनसे कह रहे हैं कि हमारे काम करवाओ। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हो कि इस पर्ची सरकार में क्या काम हो रहा होगा। एक नाममात्र की सरकार चल रही है जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही है, बाकी जनता की इनकी कोई सूझबूझ नहीं है। मारवाड़ी में बता दोगा, कोई दिक्कत को नहीं, हमारा दर्शक मारवाड़ी में सारी समझाए के लागे है। जो अठांगा विधायक है, पार्षद है, जो और भी लोग हैं, मोजीज लोग हैं, कि भाई मुद्दे उठाए को ना। देखो, मैं थाने चीज़ में बात बताऊं कि पहले तो वो कहते थे डबल इंजन की सरकार बनावा, लेकिन यहाँ तो 5-5, 6-6 इंजन की सरकार बनी हुई है। पार्षद भी यहाँ का बीजेपी का है, विधायक भी यहाँ का बीजेपी का, मंत्री भी है, सरकार भी है, कैबिनेट भी है, मेयर भी बीजेपी को, जिला प्रमुख भी बीजेपी का। तो सारा यहाँ का हुआ है, भी कोई काम करने रही। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का और क्या होगा, आप खुद सोच सकते हो। बीता दिन एक सोशल मीडिया पे एक खुरपेच नाम को पेज है, वो अठांगी फोटोआं शेयर करी ए एरिया की। तो मंत्री जी आज का थारा भड़क गया, और मंत्री जी के ये तो सिर्फ लोग दिखाओ कर रहे हैं, काम चल रहा है, टेंडर हो रहा है। इन्हें देखा टेंडर तो हो रखा है, लेकिन वह कई वर्षों पड़े हुए हैं। मैं देखो आपको मैं बताऊं, ये टेंडर हुए हैं। पिछले साल भी हमने आए कि जुलूस निकाला था, आंदोलन किया था, यहाँ का वीडियो भी बनाया था 1 साल पहले। और आपने देखा होगा कि यहाँ पानी जो घुटनों तक भरा हुआ था, उसमें हम लगभग यहाँ से 200-400 आदमी इकट्ठे होकर नेताजी को हमने चेतावनी भी दी थी, राज्यवर्धन जी को, कि आप हमारी यहाँ की समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि आप सत्ता में आए हो ये बोल के कि हम विकास करेंगे। और जब आप विकास को लेके आए तो ये विकास हो रहा है। देखो, इतना बड़ा हो गया है विकास कि जो पहले गड्ढे थे 2 फीट का, 1 फीट का होगा, अब ये गड्ढे 40-40, 50-50 फीट के हो गए। कि हम जब उन्होंने कहा था कि हम स्विट्ज़रलैंड बना देंगे, हम इसको चंद्रयान तक पहुंचाने वाली जो बात करी थी उन्होंने, तो अब हम लग रहे हैं कि चांद पे आ गए हम। माफिया को नाश्ते में खा जाऊंगा, ये तो कहा था, ये कहता है। तो आप देख लो अब क्या हो रहा है, माफिया नाश्ते में खाए हैं या माफियाओं के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, ये आप देख लो, आपको दिखाई दे रहा है। टेंडर माफिया नहीं तो कोना दे दियो है मंत्री जी। अब ये तो देखो, हम कह नहीं सकते आपको, वो तो मंत्री जी को पता है कि उन्होंने किसको दिया, किसको नहीं दिया, लेकिन आप हकीकत देख सकते हो कि क्या हकीकत है यहाँ पे। महकमा भी खूब मोटा मोटा है बागन 2 बार। अजय, अभी आपको यही तो बताया है ना कि जब इनके विधायकों से, इनके मंत्रियों से कोई बात करते तो वो ये कहते जाओ मांगी तो चाले ही कोने। तो अभी तक हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है राजस्थान में चल किसकी रही है। ये 8.5 करोड़ जो जनता है, ये यही तो पूछ रही है कि राजस्थान में इसका दौर दरी कौन है। पर्ची सरकार जो आ गई तो वो कर क्या रही है अभी तक, ये तो बताए। सिर्फ इनके पास में थोती हवाएं और थोती कल्पना करने के अलावा कोई काम नहीं बचा जी। और भी कई लोग बात कर। राम राम सा, राम राम साहब। के लागे एज की समस्या है, आऊँ थारे शरीर पे बीमारियां में इनके इफेक्ट पड़े? टोटली बीमारी हो गई साहब। रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने लग गया, घुटनों में दर्द होने लग गया। रोज़ घूमने जाओ तो फिसलना, गिरना, पब्लिक गिरती है, पड़ती है। आज कम से कम इस समस्या को देखते देखते 5 साल हो गए। राजवर्धन जी के पास भी हम कई बार जाई आए। हालांकि टेंडर हुआ है, रोड का काम चल रहा है, लेकिन इस तरह चल रहा है कि बस वो चलता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि शायद इस साल भी पूरा हो जाएगा। लगभग 1.5 साल से तो मैं देखता रहा हूं। पिछली बार भी इसी जगह मैंने एक वीडियो बनाया था। साहब, हमने यहाँ पे आंदोलन भी किया था इसलिए, और ये समस्या हमारी बरकरार है, ऐसे के ऐसे ही है। और दुर्भाग्य हमारा कि हम जोटवाड़ा से हर बार कोई ना कोई एमएलए हमारा मंत्री ही बनता है, यूडीएच मंत्री तक यहाँ बना है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमें तो वही ऐसे माना है उन्होंने जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं। लापरवाही किन किया? सरकार की है, मंत्री की है, या स्थानीय लोगों की है? ये लापरवाही सरकार की, मंत्रियों की है सब।
स्थानीय लोग क्या करेगा बेचारा, आम आदमी क्या कर सकता है। आम आदमी समस्याओं के अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी अपनी समस्याएं बताता रहता है, समस्याओं से जूझता रहता है और इसी तरह गाड़ी चलती रहती है। तो सड़क जाम कर दो, मंत्री जी का घर घेर लो, क्यों करना? हाँ, सड़का जाम कर दो तो वो है ना, वो मामा वो उठा ले जाए लोगों ने, मंत्री जी को लट्ठ चले जाए, यहाँ थोड़ी कर ले जाम। दादागिरी करेंगे तो मंत्री जी दादागिरी है तो थे कौन देख रहा के आदमी आ रहा है जा रहा है, बिचावड़ा सब परेशान है, लेकिन कहीं कौन बोल रहा। अब आपके माध्यम से अगर ये बात वहाँ तक पहुँचती है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी समस्याएं आप सुलझाएं। और भी कई लोग हैं। राम राम सा थाने के लागे है, बच्चा भी थारा स्कूल में जावा है, ए जो समस्या देखने मिले के करना चाहूँगा बारे में? देखो सबसे ज़्यादा परेशान था मैं रोड थूँ। अच्छा, खड्डा हो रहा है, बच्चा स्कूल जाओ जाए बहुत दुख पाओ जाए। मैं रोड तो 2 साल तो परेशान था जी। हमारे अच्छा, मकराई समस्या थी। अच्छा, और भी समस्या होगी जी हाँ। इन के बारे में के कहना है जी हाँ? 1.5 साल से तो मैं देखने लग रहा हूँ, मंत्री जी भी आया होगा एक बार, कई भी आया जाइए मैं व्याकन 5-7 बार, कोई सुनाई हो नहीं आगे तो हो जाएगा। अच्छा, बस यही आश्वासन, कोई आश्वासन नहीं मिलता। राम राम सा बहन जी, थारो के कहना है इन गली का मायने भी लोग खूब रहे हैं, खूब सारा मकान है। देखो, मुझे पिछले 1 साल से मैं परेशानी झेल रही हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। रोड पर आए दिन पब्लिक परेशान होती है, स्लीप होते हैं, हम गिरते हैं, दुकान करते हैं, ग्राहकी नहीं होती है, बारिश होती है तो हमें घुटनों तक के पानी से सफ़र करके जाना पड़ता है घर तक। जी, तो क्या लगता है जो यहाँ के नेता हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं? वोट मांगने से हमें हाथ जोड़ते हैं, फिर बाद में हमें हाथ जोड़ के उनके पास रहना पड़ता है। अगर चाहते तो कब से रोड हो सकती थी, पर अभी तक कोई समाधान नहीं है। हर तरह का रोड बनता है पर इस एरिया का रोड ही नहीं बनता है। जी, तो क्या जो मंत्री जी भाषणों में कहते हैं, आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि मैं माफिया को तो नाश्ता करता हूँ उनका, तो क्या यहाँ सड़कों के हालात नहीं दिखते उनको? सब दिखते हैं पर वो नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते? और वो जाने क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो कभी आप महिलाएं इकट्ठे होके गए नहीं कि हमारे घर का चूल्हा जलता है, वो इसी रास्ते से होकर सामान लाते हैं, हमें बहुत सी परेशानियां होती हैं। महिला क्या, अगर इधर ही पब्लिक चाहती ना तो एकता करके वो रोड बना सकती थी। यहाँ पब्लिक में एकता नहीं है तो हम दूसरों को यूनिटी नहीं है, मतलब यूनिट नहीं है। अगर एक यूनिट बन जाए, पब्लिक पूरे रास्ता को जाम कर दे तो तुरंत काम बन सकता है। तो मंत्री जी का घर घेर लो, यही नजदीक ही है। तो मेरे अकेले जाने से क्या होगा? ये देखो, ये कितने लोग खड़े हैं। 2-4 से नहीं होगा, पूरा आम पब्लिक जाने से ही बन पाएगा। अच्छा। और ऐसा कौन सा काम है जो नहीं बन सकता? अच्छा, मुमकिन को नामुमकिन मान कोई बड़ी बात नहीं है, पर नहीं होता है काम। हम बहुत परेशान हैं। एक महिला होने के नाते आपका क्या दर्द है यहाँ पे? आपके बच्चों को लेकर क्या दर्द है? मेरे एक महिला होने के नाते मैं एक दुकान चला रही हूँ। अच्छा, दुकान भी चलाते हो? दुकानदार भी हो? दुकानदार हूँ। तो मुझे इतने पानी से सफ़र करके आना पड़ता है और दिन में 10 बार मैं गिरती हूँ। गिरते भी हो? और क्या, कीचड़ है, स्लिप होता ही है। आज तो कम बरसात है, वरना तो बहुत भयंकर बरसात होती है। मैंने खुद ने देखा इतना पानी, तो खुद गुजरा हूँ मैं इधर। बहुत बारिश है, अच्छा। हद से ज़्यादा बारिश है, पर नहीं बनाना चाहते हैं। जी, क्या करें? आपको क्या लगता है यहाँ की जो हालात हैं इसको देखकर? सच कहूँ या ऐसे ही कहूँ? सच कहना है। मतलब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो आप कहेंगे वही सुन लेंगे हम तो। हमारे दर्शक को सुनाना चाहते हैं। मैं तो रेगुलर इसी रास्ते से जाता हूँ। मैं इस जगह पे बहुत गहरा गड्ढा था, बिल्कुल आप चल पा रहा हूँ। इधर से मैं आता हूँ तो अभी ये काम चल रहा है, सड़कें बन रही है, भरी बरसात में भी काम चल रहा है और पिछले कई वर्षों से आना जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। कितने सालों से हुआ है? अभी आपको 6 महीने से तो ये दिख ही रहा है ना कि इसका लेबलिंग भी है, इधर से सड़क बनती हुई भी आ रही है, यहाँ तक बन गई। इतना सा टुकड़ा है, 20 दिन है, 15 दिन कितने भी लगेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ काम नहीं हो रहा। ठीक है, माना काम हुआ है तभी, नहीं तो इतने गहरे गहरे गड्ढे थे कि काफ़ी हमें दिक्कत। फिर बढ़ गए हो? नहीं, बढ़ गए ना, लेकिन आप इधर से चलो ना, आप यहाँ देख रहे हो, लेकिन यहाँ हाँ। तक ये टाइल्स लगी हुई है, तो बन रहा है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा। उधर से सड़कें हमारी पहले कैसी थी, इंटरलॉक की बन रही है अभी। हाँ, नहीं, इससे आगे डामरी भी है, डामर वाली भी नई बनी है। दिक्कत क्या है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो मतलब ऐसी लीपापोती करते हैं कि बस डामर मिलाया और फिर एक बरसात आई और भ्रष्टाचार करते हैं, वो बह गया। बाकी ये नहीं कह सकते कि यहाँ काम नहीं हो रहा, काम तो चल रहा है। कहने का मतलब है कि आटे में नमक मिलाए तो चलता है, लेकिन नमक में आटा मिला रहे हैं कहीं, तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, नमक में आटा कैसे कहना चाह रहे हो आप? तो आटे में नमक और नमक में आटा क्या कहोगे? मैं ये कहूँ, यहाँ गहरे गहरे गड्ढे थे, आगे भी थे, अब यहाँ तक तो आपकी ये टाइल्स, आपने क्या हुआ कि आप यहाँ खड़े हुए,
वहाँ जब बन रहा है वहाँ खड़े नहीं हो रहे, बनता हुआ वहाँ यूँ पे चल देखा है मैंने, हाँ। देखा है क्या चल रहा है। तीसरा, ये जो पुलिया के नीचे इतने गड्ढे थे कि मैं भी गिरा एक दिन, लेकिन अभी वो सीमेंटेड हो गई। ये लेवलिंग इतने गहरे थे कि इसमें मड़ुआ भर के भरी बरसात में लेवलिंग हम चलने ले जैसे तो हो रहे हैं ना, 10-15-20 दिन में इतनी बन गई, तो इतना भी जुड़ जाएगा। अच्छा, लग रहा है 10-15 दिन में हो जाएगा, अब जितने में भी हो जाए। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था 1 से 1.5 साल पहले आया था, नहीं, तब मैंने देखा था, हम तब भी इसको- यही था। मंत्री जी ने कहा था कि इस बार बन जाएगा। मुझे मंत्री जी और इनसे मतलब नहीं है। मैं जब सड़क पे आ रहा हूँ तब यहाँ कह रहे कितने गड्ढे थे, आज मैं चल पा रहा हूँ, रास्ता बनता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, मैं ये भी नहीं कहूँगा। जी, आपका क्या कहना है माता जी यहाँ के जो सड़कों के बारे में? बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बच्चों को स्कूल ले से आए हो क्या? स्कूल से- स्कूल क्या से लाए कहना है बेटा बच्चों इसके बारे में? यहाँ से रोज बहुत आता है, गंदी रोड है ये। बहुत गंदी रोड है। को। क्यों, बच्चे निकल नहीं पाते हैं, कैसे जाते हो स्कूल, कैसे जाते हो बरसात के मौसम में? बड़ी दिक्कत होती है स्कूल जाने में। बता बोलो। जब जाता हूँ ना, जब तो पापा छोड़ ही आते हैं, फिर आते हुए पैदल आते हुए कीचड़ में हो जाते हैं पूरे पैर। कीचड़ में हो जाता है। स्कूल के बाहर देखो कितनी रोड खराब हो रही है, कहीं क्या कह सुविधा रहे हो, नहीं माता है। स्कूल के बाहर देखो आप, वहाँ भी बहुत रोड खराब है। गलियाँ देखो आप, पानी में भरे खड्डे हो रहे हैं, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भाई साहब तो कह रहे थे काम चल रहा है, जल्दी कुछ बन इतना जाएगा। कोई काम नहीं चल रहा है, कब से काम रुका हुआ पड़ा वहाँ पे। कितने साल से रह रहे हो? देखो मेरे को तो यहाँ 10 साल हो गई है। 10 साल हो गया। ए हालात आप भी देखने लगे हो या पहले भी देखे रहो? पहले तो नहीं थे, पर अब तो ऐसे हालत हो गए कि रोड सही नहीं हो रही है कितनी कभी। सालों में है ये? अब मैं तो आई जब तो थोड़ी सही थी, पर अब तो हालत बिल्कुल खराब है। अच्छा, बिल्कुल इस रोड खराब। बिल्कुल खराब है। तो क्या कहना है, बच्चन थे स्कूलों लेके आया हो? लेके आए तो परेशान होते हैं ना, रोज परेशान होते हैं। कितनी दूर है स्कूल है? ये एलिगेंट पब्लिक स्कूल है। अच्छा, एलिगेंट तो इधर से क्यों आ रहे हो? तो रास्ता तो इधर से था, इधर से आए हो आप तो। कोई गली में चल जाओ आप, ये सारी स्कूल गली। तो इधर है, आप इधर से घूम के अरे कैसे आ रहे हो? नहीं सर, इस गली से आते हैं ना बच्चे, उस गली से भी आ जाते हैं, वो भी रोड भरी है। बहुत गंदा रास्ता बहुत गंदा है, ये भी गंदा ही है, वो भी गंदा ही है। वहाँ देखो अंदर जाके आप, मतलब चक्कर काट के आना पड़ रहा है। आना पड़ता है, बहुत परेशानी भुगतनी पड़ती है। अच्छा, वो तो मेरे मकान के पास ही थी, पहले मैं उधर रहता हाँ, उस रोड को देख लो आप, बाहर बहुत बच्चे नहीं गंदी निकल, स्कूल बहुत के गंदी स्कूल, सामने वाला बहुत बिल्कुल गंदा भी बहुत रास्ता है। गंदा है। था। तो यहाँ के पार्षद विधायक वो कुछ करवाते कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। वोट लेने आते हैं और उस समय हाँ कर जाते हैं। वोट क्यों कर दो? कुछ नहीं। वोट ना दिया करो मेरे, अब- पहले क्या करो भाई, मैं तो काम पिछले करवाया साल करो। नहीं दी भाई साहब, क्यों नहीं दिया? सच कह रही हूँ, नहीं कर दी। मेरे 6 वोट थे, 6 ही नहीं दिए हमने। तेरा क्या नहीं कहना दिया है भैया। बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? विहान। और मैं तो विहान। अभी भी नहीं नाम दूंगी। अच्छा है यार तुम्हारा। मैं कौन तो सी अभी क्लास भी नहीं में है? दूंगी। हाँ जी, वोट नहीं देंगे हम तो, अभी भी नहीं देंगे। अच्छा अभी भी कोई कौन है? सुविधा नहीं है तो काहे के वोट देंगे हम। अच्छा विहान कौन सी क्लास में है? सेकंड। सेकंड क्लास में। जानता है यहाँ पे विधायक कौन है? नहीं जानता। ये तो जानता है सड़कें वड़कें कौन बनवाता है, यहाँ के काम कौन करवाता है, पता है? कुछ स्कूल में बताया? अभी तो नहीं बताया। नहीं बताया। चलो कोई नहीं। ये हालात तो देख के बुरा लगता है, बुरा लगता है। अच्छा चलो कोई नहीं। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ चौधरी साहब आपका क्या कहना है? आप कई देर से बता रहे थे, बाहर आटे और नमक वाली बात चल रही थी, क्या कुछ कहना है? इसमें क्या आटा और क्या नमक, सारा नमक ही नमक है, आटा तो है ही नहीं कहीं। अच्छा, हाँ, इसमें आटा कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये हालत, ये ट्रैफिक जा रहा है, ये ट्रैफिक को तो दिखाओ एक बार कि क्या हालत चल रही है? लोगों के सबकी न्यूरो की प्रॉब्लम हो रही है, सबकी रीढ़ की हड्डियाँ जवाब दे रही है मेरे जैसों की। बिल्कुल। हाँ, आजकल तो हमारे जैसे नौजवानों की भी देने लग गई। तो ये हालत इन खड्डों में साल दो साल आंग कमाई के गुजरांगा तो मने लगा घर बैठना पड़ेगा। घरा को नहीं बेड ICU में एडमिट होना पड़ेगा साल 2 साल में तो हालत में। तो के लागे मंत्री जी करावे कौन नहीं, तो काम को मंत्री जी तो भूमाफिया ने खा रहे हो नाश्ते में, और कुछ को नहीं कर रहे। मंत्री जी को नाश्ता ब्रेकफास्ट है ना, वो भूमाफिया को है। तो वो भी कर दिख रहे हो कौन है मंत्री जी यारो? वो तो अब दिख रहे हो। तो वो कल एक वीडियो आया जगह में कोई हर एक NHI की रोड बना दी, वो सारी रोड बना दी, पानी की बना दिया, बिसलपुर की आ गई, शिवरेज आ गई, सब बता दिया मंत्री जी ने। कटे से आ रहे हो बीता दिन तो एक कर रहा आगे धरनो दियो पानी खातरी। वो धरनू बाद में कौन दिखा है? मंत्री जी ने धरनू दिख रहे हो को नहीं? मंत्री जी तो यह कह रहे मैं तो 1200 करोड़ रुपया झोटवाड़े में लगा दिया। अब 1200 करोड़ रुपया का 12 रुपया भी गोला गेड़ा दिखे ना। मतलब यही लाग रहा है देख के। तो ये रोड के लिए 1.5 साल से मेलट बजा रहे आटे। 50 बार JDA चलेगा, राजस्थान या बनी को नहीं, हालत यह है। 6 महीना में हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड कर दूंगा। चुनाव में मंत्री जी पूरे पूनम मार्केट में अर्धी पूरी कह के गया था। आज उस अंडरग्राउंड करेगा तो फिर सड़कें फोड़ देगा। वो तो फूट जाए, लेकिन ये तो अंडरग्राउंड पब्लिक का तो काम हो, बढ़ेगी तब फूटेगी ना। नहीं, थोड़ा बहुत इंटरलॉक लगाया पे पाछा उपाड़ देगा फिर। वो तो ऊपर नहीं है, मंत्री जी का प्लानिंग है या तो।
मतलब पहले काम करवाओ, फिर दूसरो लगवाओ, फिर फिर पाछो तीसरो करवाओ, और पाछे तीसरो। मतलब वो अभी- कहने को मतलब नमक है जो घर ही आना चाहिए। घूम फिर के सारो वो वहीं आएगा, बाहर जा ही नहीं सकता है। अच्छा, हाँ, तो क्या लागे है? कुछ को लगा, आम कोई आदमी प्लानिंग के- नहीं है। मंत्री जी वो ऑफिस में बुलाते हैं, 4 अफसरों को बुलाते हैं, बैठ के ये करना, ये करना, ये ड्राइंग है, ये पीआरएन है, ये है। पीआरएन की लाइफ तो बदतर से बदतर है। को पीआरएन कल का अखबार ही देख लो ना, राजस्थान पत्रिका में क्या लिखा है। पीआरएन एक हेडिंग दिया था उसने, हमारी तरफ भी देखो। पीआरएन नॉर्थ, पीआरएन साउथ की हालत ये है कि ज़िंदगी बदतर है यहाँ। आदमी रहने के लायक कॉलोनी जी नहीं है। 3000 करोड़ रुपए दे के बैठा है पीआरएन जेडीए को, लेकिन आज तक ये डेवलपमेंट आपको दिख रहा है? 3000 करोड़ का डेवलपमेंट है ये। तो यहाँ के विधायक को बदल दो, काम नहीं हो रहा था। वो तो अब एक ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र ही ऐसा है कि एक बार दे दिया वोट, दोबारा उसको 5 साल बाद देंगे। अभी थोड़ी वो नंबर आएगा। पहले पता नहीं था क्या? क्योंकि मंत्री जी तो पहले केंद्र में थे, तब भी तो चेक किया केंद्र होगा। वाले मंत्री को तो यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। लोकसभा का जो मेंबर होता है उसको यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो उस टाइम पे भी कुछ काम करवाया होगा तभी एक दिल्ली का उस टाइम नहीं कराया, आज क्या हो रहा फिर है? जीत्या क्यों करें? जीते तो अब वही हमारा एक भाई कह रहे हो कि सड़क की ही पहली बढ़िया सड़क कटी, अब बढ़िया हो रही है या बढ़िया सड़क लगा है वन। अभी में भी बढ़िया लग रही है तो। हाँ, तो जरा को एक भाई कह रहे हो ना बढ़िया है सड़क, खड्डा ही मिट रहे हैं, खड्डा तो तैरते, जबरदस्ती दिखाओ कंप्यूटराइज करके। ये विकास बड़ा हो रहा है, अभी विकास थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, और क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम जो अठांगा दर्शक है, मंत्री जी दर्शक है, है बेचारा, दर्शक के करे, दर्शक के तो हालत या दर्शका की दिख रही है ना। ते 2 मिनट में देखो कौन सो एक ऑटो नहीं दिखा हुआ है, देख तो बिल्कुल। देख क्या चल रहे हो है। जी शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर मौजूद हूं और ये जगह है झोटवाड़ा की धावाश पुड़िया। और मेरे पीछे आप जो ये जगह देख रहे हैं धावाश पुड़िया की साइड का, ये सड़कें जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ के विधायक हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कैबिनेट मंत्री हैं। और मंत्री जी का कहना है कि कई बार उनके बयान आते हैं कि मैं तो माफिया को नाश्ते में खाता हूँ। काश माफिया को नाश्ते में खाने के बजाय मंत्री जी यहाँ की सड़कों के हालात देख लेते और नाश्ते में नाश्ता करके और यहाँ सड़कों का हालात सही करवा देते, तो यहाँ की जनता को कुछ कहना नहीं पड़ता। ये यहाँ के स्थानीय लोगों का दुख दर्द है। इन्हीं लोगों ने वोट देकर आज से 1.5 साल पहले जिताया था और सोचा था कि मंत्री इतने बड़े बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो कुछ काम करवाएंगे। अब खैर ये तो समय था, चला गया। अब 2028 तक का यहाँ के लोगों के पास समय है। देखते हैं क्या कुछ काम होता है यहाँ के लोगों के बारे में। फिर मिलें किसी नई ग्राउंड रिपोर्ट में। तब तक के लिए आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग चल रहा है, ये ठीक करके दिखाओ। हम भी चाहते हैं कि मंत्री जी तक ये बात पहुँचे और मंत्री जी ये ठीक करके दिखाओ, ये करवाएं। और अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या हो, अगर कोई यहाँ के मुद्दे हों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। और हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं 8952095555। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, हम जल्दी आपसे संपर्क करेंगे। आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे भाई, हो सके तक वहाँ तक व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल से फिर बहुत सारी चीज़ें परेशान होती है, बार बार लोगों की कॉल आते हैं। तो हम आपको व्हाट्सअप पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।